जिस काम में आमिर खान डर गए, जिस काम को राजमौली अभी सोच ही रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने क्या किया ऐलान, इसी पर है हमारा ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। महाभारत बनाने जा रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री और उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो भी देख लीजिए। बिग अनाउंसमेंट इज महाभारत हिस्ट्री और माइथोलॉजी क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने ट्वीट में कहा है। वी एट आई एम बुद्धा आर ग्रेटफुल टू द अलमाइटी टू बी प्रेजेंटिंग पद्म भूषण डॉक्टर SL भैरप्पा मॉडर्न क्लासिक पर्व एंड एपिक टेल ऑफ धर्मा। देयर इज रीजन वाई पर्व इज कॉल्ड मास्टरपीस ऑफ मास्टरपीस। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो भी अभी आपको हम सुनाते हैं, लेकिन पहले इस ट्वीट की बात करना है। ये बड़ा अनाउंसमेंट विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से, जो कह रहे हैं कि हम भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि हमें ये बनाने का मौका मिला। ये दरअसल किताब लिखी हुई है डॉक्टर भैरप्पा ने, पद्म भूषण है SL भैरप्पा, उनकी किताब है द एपिक टेल ऑफ धर्मा। और उस किताब के बेस पर महाभारत सीरीज बनने जा रही है, जिसकी 3 फिल्में आएंगी, एक नहीं 3 फिल्में आएंगी। अब यहां से कई सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें कास्टिंग किसकी होगी। अभी तक इसका ऐलान तो किया नहीं है और ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम ऐसी किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं जो हमारी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी है, जो हमारे इतिहास से जुड़ी है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी है, तो ये कास्टिंग का बहुत बड़ा सवाल आता है। ऐसा ही सवाल रामायण को लेकर भी उठा, तो ये कास्टिंग किसकी होगी और फिल्म का बजट कितना होगा। क्योंकि महाभारत जैसे टॉपिक को आप मतलब कम बजट के अंदर शायद ही फिल्म आना पॉसिबल हो से, तो उसमें VFX पे भी काम होगा। अगर आप VFX पे नहीं जाते हैं तो भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा काम होता है। तो ये सारे सवाल बनते हैं, इस सवाल के जवाब हम आपसे भी तलाशेंगे कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन जो कहा गया है पहले वो सुनाते हैं। एक वीडियो जारी किया गया है, 1 मिनट के करीब का ये वीडियो है, वो वीडियो भी आपको सुनवा देते हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं जिसका स्रोत महाभारत नहीं। क्या महाभारत मात्र एक महाकाव्य है या भारत का कॉन्शियसनेस? फिर भी सदियों से एक प्रश्न उठता आया है कि महाभारत इतिहास है या माइथोलॉजी। 17 साल के कठिन रिसर्च के बाद पद्म भूषण और साहित्य कला पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर SL भैरप्पा ने एक मॉडर्न क्लासिक की रचना की, पर्व। कुछ तो कारण होगा कि इसको मास्टरपीस ऑफ मास्टरपीसेस बोला जाता है। पर्व भारत की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। इसके अलावा इसका इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, मैंड्रिन और संस्कृत में भी ट्रांसलेशन हुआ है और हर भाषा में बेस्ट सेलर रहा। हमें बहुत प्रसन्नता है और गर्व भी है कि डॉक्टर SL भैरप्पा ने इसे बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्मा, ये फिल्म 3 पार्ट्स में होगी और इसका काम शुरू हो चुका है। प्रोड्यूस बाय पल्लवी जोशी, डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। अच्छा लगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री करार डील को साइन करते हुए नजर आए और साथ में भैरप्पा जी के पैर छूते नजर आए। उम्मीद करते हैं कि इसे फिल्म के लेल ना हो, ऐसे संस्कार और ऐसी भावनाएं हमें अपने लेखकों के लिए रखनी चाहिए, जो 17 साल के रिसर्च के बाद इतनी बड़ी किताब लिखते हैं, महाभारत पे किताब लिखते हैं। हिंदी बेल्ट में कहीं ना कहीं मुझे ये अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने राइटर्स को लेकर उतना प्यार नहीं करते जितना मराठी में मैंने देखा है, जितना और भाषाओं में मैंने देखा है। दे लव देयर राइटर्स। आप मराठियों के पुस्तक प्रेम की जब बात करेंगे ना, तो ऐसा कदरदान आपको मिलेगा नहीं। हालांकि MP के अंदर भी मैंने थोड़ा कल्चर देखा है जहां पे लेखन को लेकर और साहित्य को लेकर चर्चा होती है, पता नहीं हिंदी बेल्ट के अंदर बिल्कुल गायब है। खैर चलिए, वो अलग मुद्दा है। हम ये बात करते हैं जो 1 मिनट का ये आया, उसमें आखिर में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी उनके पैर छूते नजर आए और साथ ही ये तय हो गया कि अब वो महाभारत पर फिल्म लाने जा रहे हैं, वो भी 3 एपिसोड्स में। 3 सीरीज होंगी, उसकी 3 सीरीज के अंदर फिल्म होगी। अब यहां सवाल जो मैंने उठाया था कास्टिंग का, इसमें कास्टिंग किसकी होगी? क्या बॉलीवुड से कास्ट किया जाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी सवाल पूछते हैं और जो आम जनता है उसके मन में भी सवाल है। चाहे महाभारत की बात हो, चाहे रामायण की बात हो, जब ऐसी ग्रंथों की बात आती है तो कहीं ना कहीं मर्यादा, संयम, और हम चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स उनका पालन करें। तो वो कैरेक्टर कहाँ से आएंगे? क्या नए कैरेक्टर्स होंगे या पुराने स्टार्स को लिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या साउथ से कितने कैरेक्टर्स होंगे? लेकिन चलिए, इनके जवाब आने अभी बाकी हैं। और लेकिन मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आपके हिसाब से किसको भगवान श्री कृष्ण के रोल में किसको लेना चाहिए? अर्जुन के रोल में किसको लेना चाहिए? गदाधारी भीम जो हैं उनके रोल में कौन होना चाहिए?
है ना, भीष्म पितामह, ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो हैं, कौन होगा इनके रोल्स में, इसके बारे में आपकी जो राय है जरूर बताइएगा, उसके ऊपर अलग से एक एपिसोड कभी करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस फिल्म का बजट कितना होगा। अब तक हमने देखा है आई एम बुद्धा के तहत जो फिल्में बनती हैं लो बजट फिल्में होती हैं। मुझे लगता है कि लो बजट फिल्म अगर बनेगी तो शायद महाभारत के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन पूरी इस बातों के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, और वो ये है कि जहां महाभारत की चर्चा होती है तो महाभारत के कई सारे वर्जन्स मिलते हैं, तो उन सबको मिला के एक नई चीज की रचना करना बहुत बड़ा काम है, कई साल की रिसर्च लग जाती है। लेकिन यहाँ ये चीज है, ये इस बात को डिस्क्लेमर में दे भी देंगे कि ये पुस्तक पे आधारित है, तो कई तरह की लिबर्टी मिल जाती है, क्योंकि आपका दायरा वहीं सिमट जाता है जो पुस्तक में लिखा है। हालांकि मैं कहूंगा कि ये पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है, और लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर मेरा टारगेट रहेगा इस पुस्तक में पढ़ूं, समझूं, ताकि जब भी आपसे चर्चा करूं तो मैं सही चर्चा कर पाऊं। तो ये हुई महाभारत की बात, लेकिन ये पहली बार तो है नहीं। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक लड़ाई तो जीत ली है, वो ये है फिल्म की अनाउंसमेंट। ठीक है, इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि महाभारत बनाने की चर्चा हुई। राजमौली जी ने अभी कुछ महीने पहले ही ऐलान किया था, दिल की ख्वाहिश जताई थी, एक्चुअली मैं ऐलान नहीं कहूंगा उसे, कि वो महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं, और ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो इससे पहले कभी नहीं बनी। कहानी वही होगी, कैरेक्टर्स वही होंगे, लेकिन उनके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो उतना निकल के नहीं आया पिछले जो चीजें बनी हैं, तो वो उस पर काम करना चाहते हैं। और राजमौली जी ने पहले ही साफ कर दिया कि वो जब फिल्म बनाएंगे महाभारत पर, अगर कभी बनाएंगे तो कम से कम 10 सीरीज की 10 फिल्में होंगी। मतलब इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा विजन है महाभारत को लेके। और राजमौली जी को हम सब जानते हैं कि वो बड़े विजन के आदमी हैं, चाहे बाहुबली की बात करें, चाहे RRR की बात करें, तो ग्रैंड सोच है उनकी, बड़ा सोचते हैं। तो महाभारत को राजमौली जी के नज़रिए से मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं देख पाऊँ, लेकिन ऐसा पता नहीं, क्योंकि लंबी रिसर्च लगती है, लंबा खर्चा लगता है। और आप सोचिए, जब इतनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में उन्होंने बनाई हैं जिनकी इतनी बड़ी सीरीज नहीं थी, तो अगर महाभारत आएगा तो कितने बड़े बजट की फिल्म होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बने कभी। ऐसा ही आमिर खान ने भी कोशिश की थी महाभारत पर फिल्म बनाने की। 2018 के अंदर तो एक फिल्म छोड़ के वो बाहर निकल आए थे, और बायोपिक थी, और बायोपिक को छोड़ दिया था उन्होंने कि वो महाभारत पे फिल्म बनाना चाहते हैं। उनका सपना था कि 1000 करोड़ की फिल्म होगी महाभारत, जिसमें कहीं ना कहीं उनकी खुद की ख्वाहिश थी कि वो कृष्ण का रोल खुद करें। हालांकि उस समय बड़ा दिलचस्प चर्चा ये हुई थी कि कृष्ण के रोल में सलमान खान भी उत्सुक थे, शाहरुख खान भी उत्सुक थे, तो सब कृष्ण का रोल करना चाह रहे थे, लेकिन डर गए, आमिर खान डर गए। 1000 करोड़ का बजट बहुत होता है, बहुत बड़ा बजट होता है, और फिल्म की सक्सेस की गारंटी कभी होती नहीं। आप जो भी बनाते हैं, चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा दौर भी आया जब हमने देखा लगातार फिल्में फ्लॉप हुई हैं। तो ऐसे में आमिर खान डर गए थोड़ा सा। और महाभारत का कैनवस इतना बड़ा है, इतनी पौराणिक घटनाएं हैं, इतनी इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर तौर पर डर तो बनता है। तो ऐसे में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को हम कहेंगे कि बड़ी हिम्मत का काम किया है कि फिल्म लेके आ रहे हैं। और तीसरा एक फिरोज नाडियाड वाला है, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी, इस बात का ऐलान भी किया था कि 700 करोड़ बजट से महाभारत पे फिल्म लाएंगे। 3 फिल्मों की सीरीज उनके मन में भी था, और जिसमें अक्षय हैं, अजय देवगन है, ये सब नाम चर्चा में उछले थे। हालांकि वो भी अभी परवान नहीं चढ़ पड़ा है, और अब देखना ये होगा कि जब ऐलान कर दिया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, तो बाकी फिल्मकार क्या इस पर टिके रहते हैं या अपनी सोच बदलते हैं, या वो इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि वो इनसे अच्छी फिल्म लेके आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा, और इसके इंतजार में हम भी चाहते हैं कि अच्छी फिल्में सिनेमा पे आएँ, अच्छी फिल्में चलें, ये हम हमेशा से कहते हैं। और हमारा ये मानना है कि अच्छी फिल्म होगी तो ज़रूर चलेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे लगातार फिल्में आ रही हैं और फ्लॉप हो रही हैं, मतलब जितना रिस्पांस मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ एक फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है जनता चूजी हो गई है, वो चुन चुन के फिल्में देखती है, ऐसे हर कोई फिल्म नहीं देख लेती। तो उतना ही बड़ा फिल्म का बजट हो, उतना बड़ा कैनवास हो, उतनी बड़ी प्रमोशन हो, तब फिल्म चलती है कहीं पे। तो उम्मीद करते हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस हिम्मत को दिखाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी फिल्म लेके आएंगे, और हमारी नज़र अब इस पर बनी रहेगी। उत्सुकता है इस फिल्म को लेके, इस फिल्म पे नज़र बनी रहेगी, और अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।